राधा स्वामी जी कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागऊ और विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागो। हे मनुष्यो, नाना प्रकार के कर्मकांड अधर्म हैं, ये विभिन्न मतों के झगड़े हैं तथा दुख देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सब को त्यागो और विश्वास करके प्रभु के चरणों में प्रेम लगाओ। आज के सत्संग की वीडियो नाम भक्ति गोस्वामी तुलसी राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। आज के सत्संग वीडियो में हम बात करेंगे कर्मकांड, बाहरी आडंबर और जात पात। तो वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। परमात्मा हमारे हृदय के अंदर हैं, इसलिए केवल सतगुरु की बताई नाम की अंतर्मुखी साधना द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। किसी भी अन्य बाहरमुखी साधना द्वारा हम परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। वेद पुराण आदि सदग्रंथों के होते हुए भी सतगुरु के बिना हम इनका वास्तविक मर्म नहीं समझ सकते। इनका वास्तविक मर्म ना समझने के कारण हम मनमाने ढंग से इन ग्रंथों का केवल पाठ करने या तीर्थ व्रत दान यज्ञ तप उपवास आदि अनेक बाहरमुखी साधनों में उलझ जाते हैं, या फिर अनेक प्रकार की बाहरी वेशभूषा बनाकर घरबार को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगते हैं। इसलिए तुलसीदास जी बाहरमुखी कर्मकांड और बाहरी आडंबर की व्यर्थता दिखाकर हमें प्रेम पूर्वक नाम भक्ति में लगने का उपदेश देते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार बाहरमुखी क्रियाओं में पड़कर हम अपने आप को कर्मों के बंधन में और भी अधिक उलझा लेते हैं। जब तक प्रभु के प्रति गहरा आंतरिक प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक अनेक जन्मों तक ऐसी करोड़ों क्रियाओं के करने पर भी हमारी आंतरिक मैल कभी दूर नहीं हो सकती। केवल बाहरी पूजा पाठ में लगे रहना तथा चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 9 व्याकरणों और 18 प्राणों को पढ़ना या इनका बौद्धिक विवेचन करना कुकाट को फाड़ने के समान व्यर्थ का परिश्रम है। कठिन तपस्या द्वारा शरीर को जलाकर अनेक तीर्थों में भटकते रहकर हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय यूं ही बर्बाद कर डालते हैं। इनमें हमारे आवागमन का संकट दूर नहीं होता। इसीलिए तुलसीदास जी इन बाहरमुखी क्रियाओं को फोकट और झूठा धर्म बताते हुए कहते हैं, सुरत पुराण बहु कहु उपाई छूट न अधिक अधिक अरुझाई। संजम जप तप नेम धर्म व्रत बहु बेसच समुदायी और तुलसी भाव रोग राम पद प्रेमहीन न जाई। अर्थात भवसागर में बार बार आने और जाने के रोग के लिए संयम, जप, तपस्या, नियम, धर्म, व्रत आदि अनेक औषधियाँ बताई जाती हैं। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु चरणों के प्रेम के बिना इस भवरोग से छुटकारा नहीं हो सकता। मोह जनत मल लाग विविध विविध कोठि जतन न जाई और जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। तुलसीदास व्रत धन दान ज्ञान तप सहृदुत हेत गावे और रामचरण अनुराग निर्वन मल अत नाश न पावे। तुलसीदास जी बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं कि चाहे कोई जप, योग, वैराग, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान, दान, दया, इंद्रियां निग्रह आदि करोड़ों उपाय करे, मुनि सिद्ध इंद्र, गणेश और महेश जैसे देवताओं को अनेक जन्मों तक पूजा करते करते मर जाए, वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे और पुराणों को पढ़ता रहे, अनेक युगों तक तपस्या की अग्नि में अपने आप को जलाए, प्रभु प्रेम के बिना उसका दुख कभी दूर नहीं हो सकता। इन बाहरमुखी साधनों में लोग नाहक ही पच पच कर मरते हैं। बाहरमुखी साधनों की व्यर्थता का कारण यह है कि हमारे अंदर निवास करने वाला परमात्मा हमारे आंतरिक अज्ञान या मोह के कारण हमसे दूर बना हुआ है। जब तक अंतर्मुखी अभ्यास द्वारा हम इस आंतरिक अज्ञान या मोह के जाल को नष्ट नहीं करते तब तक हम परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकते और हमारे आवागमन का सिलसिला कभी समाप्त नहीं हो सकता। किसी भी बाहरमुखी साधन द्वारा हमारे अंदर का अज्ञान या मोह नष्ट नहीं हो सकता और हमारे मन की वासना कभी मर नहीं सकती। तुलसीदास जी ने अनेक उपमाओं द्वारा
इस बात को स्पष्ट करते हुए बाहरमुखी साधनों की व्यर्थता दिखाई है। वह कहते हैं कि जिस तरह घी से भरे हुए कढ़ाई में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब को बाहर से ही घी की 100 कल्पों तक ईंधन लगाकर आग से तपाने पर भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह बाहरमुखी साधनों द्वारा मन के अंदर रहने वाली वासना और मोह को नष्ट नहीं किया जा सकता। पेड़ के कोटर के अंदर रहने वाला पक्षी पेड़ के बाहर से काटने पर नहीं मर सकता और बिल के अंदर घुसे हुए सर्प को बिल के ऊपर डंडे मारकर नहीं मारा जा सकता। इसी तरह विषय वासनाओं से अपवित्र हुए मन को केवल बाहर से शरीर को मल मरकर धोने से पवित्र नहीं किया जा सकता। अंतर्मुखी अभ्यास के बिना किसी भी बाहरी साधना से मन का आंतरिक विकार और मोह नहीं निकल सकता। परमात्मा रूप सतगुरु की कृपा से जब हम आंतरिक अभ्यास में लगते हैं तभी हमें निर्मल विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होता है। इस विवेक के बिना कोई भी इस घोर संसार सागर को पार नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म कांड की व्यर्थता के कुछ अन्य कारणों पर प्रकाश डाला है। एक तो ज्ञान, वैराग्य, तप, तीर्थ, यज्ञ, योग आदि बाहरमुखी साधन हमें बाहर ही भटकाते रहते हैं, जबकि अपने अंदर निवास करने वाले परमात्मा को हम केवल नाम की अंतर्मुखी साधना द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं। दूसरे कलकाल के मनुष्यों में इतनी शक्ति या दृढ़ता नहीं है कि वे ज्ञान, वैराग्य, योग, तप आदि कठिन साधनों को कर सकें। फिर भी घोर कठिन परिश्रम करने पर भी ये साधन निष्फल ही सिद्ध होते हैं। इनके लिए हम नाहक परिश्रम करते हैं, इनसे हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसीलिए तुलसीदास जी ने इन्हें झूठ से भरा फोकट धर्म कहते हैं। इसके अलावा यज्ञ, दान आदि साधन धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें केवल धनी लोग ही कर सकते हैं। तुलसीदास जी इन्हें केवल पुरोहितों के पेट पालने का साधन कहते हैं। इन बाहरमुखी साधनों से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक आंतरिक विकार कभी नष्ट नहीं होते। उल्टे यज्ञ, दान, तीर्थ आदि करने का भारी अहंकार हमें और भी अधिक बंधन में जकड़ लेता है। इस प्रकार वह कहते हैं कि बाहरमुखी साधनों से संसार का आवागमन रूपी संकट नहीं मिट सकता, क्योंकि तप करना कठिन है और अनेक जन्मों तक तीर्थों में घूमते रहने से भी कुछ हाथ नहीं लगता। कलयुग में ज्ञान, वैराग्य आदि में कुछ सार नहीं है, सब निर्थक है और झूठ से भरे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नट के समान अपने पेट रूपी कुत्सित पिटारे से करोड़ों जादू के खेल का ठाट मत रचो। यदि सदा सुख चाहते हो तो रात दिन अपनी आंतरिक जीवा से राम नाम के सुमरन में लग जाओ। दम अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। दान, दया, यज्ञ आदि कर्म जो उत्तम धर्म माने जाते हैं सभी धन की अधीन है, अर्थात केवल धनी लोग ही इन्हें कर सकते हैं। तब तीर्थ योग साधन और वैराग्य के होने लायक शरीर में दृढ़ता नहीं है। इस कठिन कलकाल में राम की दयालुता का एकमात्र भरोसा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग सब प्रकार के संयम से रहित हैं, पर भक्तजन को सदा ही एक नाम का आधार है। इसलिए तुलसीदास जी नाम भक्ति के अंतर्मुखी साधन को ही अपनाते हैं और सभी बाहरमुखी साधनों को व्यर्थ मानते हैं। प्रभु के नाम के सिवाय किसी दूसरे साधन पर मुझे भरोसा नहीं आता। इस कलयुग में मैं सभी साधन रूपी वृक्षों में केवल परिश्रम रूपी फल ही फलते हैं, अर्थात उन साधनों को करने से केवल मेहनत ही हाथ लगती है, फल कुछ भी नहीं मिलता। तब तीर्थ, उपवास, दान, यज्ञ आदि की बातें वेदों में खूब बताई गई हैं। जिसे जो अच्छा लगे करे, पर इन कर्मों का फल मिलने पर ही पता चलेगा कि वे किस तरह व्यर्थ हैं। मनुष्य शास्त्रीय विधि से जप और यज्ञ करते हैं, पर उनसे असली कार्य की तनिक भी सिद्धि नहीं होती। योग सिद्धियों के साधन द्वारा स्वप्न में भी कभी सुख प्राप्त नहीं होता, उल्टे रोग और वियोग का ही शिकार बनना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने मिलकर ज्ञान और वैराग को गायब कर दिया है, और संन्यास लेने पर तो यह मन ऐसा बिगड़ जाता है जैसे पानी डालने पर कच्चा घड़ा गल जाता है। मुनियों के अनेक मत और पुराणों ने अनेक पंथ बताए हैं, जिनसे जहाँ तहाँ विवाद होता रहता है, पर मुझे तो गुरु का बताया कुछ प्रभु के नाम के भजन का साधन ही राजमार्ग के रूप में प्रिय लगता है।
इस मार्ग में विश्वास और प्रेम के बिना जिसे बार बार पच पच कर मरना हो, वह भले ही मरे पर संसार सागर को पार करने के लिए नाम ही एकमात्र जहाज है। जो भी पार जाना चाहे इसके सहारे पार हो जाए। अन्य संतों ने भी बाहरमुखी साधनों को व्यर्थ बताया है और हमें बार बार इस धोखे से सावधान किया है। हाथरस के परम संत तुलसी साहब ने बहुत खोलकर कहा है, तीरथ बरत नेम जग लागा, काहे मन धोखा नहीं भागा। और नीम खार बद्री प्रधाना, तीरथ सब प्रयाग स्नाना। चारों धाम काम कर आवा, भरम भरम कहे मुक्ति न पावा। और जुग जुग रहे चाहे सोय काशी, बिन चीनय भय जमपुर वासी। और धोखे सब जग पच मुआ, पूजा नेम आचार। और तीरथ व्रत विधि भर्म से, भुगत खन्न मझहार। दादू दयाल जी भी बड़े खोलकर समझाते हैं, कहते हैं, कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए, और कोई मथुरा को चले, साहेब घट ही माहे। यह आगे कहते हैं, गुरु रविदास जी भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, कावय करू कैलाश में, झींके डूटर जाए। और रविदास प्यारा राम तऊ, बठऊ मन माए। इसी तरह दरिया साहब भी कहते हैं, जेही कारण सट तीरथ जाई, रतन पदारथ इह वह पाई। ना कुछ बोले ना कुछ खाई, ताके पूजे मिले के भाई। इसी भाव को पलटू साहब भी हमारे सामने रखते हैं, जल पशान बोले नहीं, ना कुछ पीवे ना खाए। और पलटू पूजे संत को, सब तीरथ तर जाए। वह फिर कहते हैं, तीरथ व्रत में फिरे, बहुत चितलाए के, जल पखान को पूजे मुआ पछताए के। और वस्तु न पूजी जाए अपने हाथ में, अरे हाँ पलटू जो कुछ मिला, सो मिले संत के साथ में। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः विनम्र निवेदन है कि अगर सत्संग की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। और कमेंट करके बताएं हमें कि उन्हें यह सत्संग की वीडियो कैसी लगी। राधा स्वामी जी।